हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस के फंडे। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी और आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूं कुछ फाइनेंस के फंडे जिनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम जिस चीज़ की बात करेंगे उसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, एसआईपी। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप सिस्टमेटिक तरीके से एक जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को रख रहे हैं। लेकिन क्या इसके बारे में आपको सच में पता है? अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो सब आज इसमें कवर करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक ठकराल, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर मनी टेक्चर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। दीपक सर, आपके एक्सपीरियंस से मैं ये जानना चाहूँगी कि जो एसआईपी की पावर है, इसके बारे में लोग सुनते तो बहुत हैं, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, और एक्चुअली में एसआईपी क्या है? सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा। सो एसआईपी is actually a wonderful concept. Instead of a person investing in one go at one time in any one particular fund, a person or a company can choose to invest इन ट्रांचेस। सो ट्रांचेस से क्या फायदा होता है? ट्रांचेस से ये फायदा होता है कि आपने एक टाइम पे जब मार्केट में पैसे नहीं लगाए, आपने आपने तोड़ के पैसे लगाए, तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, राइट? तो दैट इज वाई सिप वर्क्स वंडर्स फॉर मेनी मेनी पीपल, रादर ऑल द पीपल। सिर्फ एक और कंसेप्ट पे होता है, विच इज अ very typical and a simple concept. However, it is not taught in our classes. Is the concept of harmonic mean. कि अगर आप 50 की नैव पे लगा रहे हैं और 60 की नैव पे लगा रहे हैं पैसे, तो आपकी एवरेज 55 नहीं आती, आपकी एवरेज 55 से थोड़ी सी कम आती है। इससे ये फायदा होता है कि जब मार्केट ऊपर वापस चली जाती है, तो जो आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट पॉइंट मिला, वो आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट पॉइंट तो 55 से कम का मिला। तो जब 55 से कम का मिला, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न एक वन शॉट इन्वेस्टमेंट से थोड़ी सी बेटर होगी, एंड दैट इज वेयर इट वर्क्स। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। द अदर बेनिफिट इज दैट वो एक रेगुलरिटी आ जाती है इन्वेस्टमेंट करने में, कि लेट्स टेक, अगर कोई भी जना 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, and that automatically gets a sense of regularity in the investment. And आप जब आपके पैसे हर महीने इन्वेस्ट होते जा रहे हैं, तो आपका कॉर्पस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली 1,20,000 रुपए साल के निकालना या 10,000 रुपए महीने के निकालना, 10,000 रुपए महीने के निकालना इज इजियर कंपेयर टू 1,20,000 रुपए साल के निकालना। सो इससे ये होता है कि धीरे धीरे आपका कॉर्पस बढ़ता जाता है, और अल्टीमेटली रिटर्न तो अगर आप देखें, तो रिटर्न तो जो आपने कॉर्पस दिया उसके ऊपर आती है। तो आपका जैसे जैसे कॉर्पस बढ़ता गया, वो रिटर्न भी बढ़ती जाएगी। यस, परसेंटेज अगर हम 10% अज्यूम करें या 15% अज्यूम करें, तो जितना बड़ा कॉर्पस उसकी उतनी ज्यादा रिटर्न इन एब्सोल्यूट टर्म्स। सो दिस इज द बेसिक, these are the two main benefits of SIP. There are other things also which are included, which is the sixth wonder of the world. Everyone calls it. अब तो सबको पता है मार्केट में कि कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स जो मिलते हैं कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स जो मिलते हैं, आप जितनी देर अपना ज्यादा पैसा रखते हैं, तो सिप ने आपकी दोनों तरफ से मदद करी। एक तो आपकी रेगुलरिटी चलती रही, आपकी इन्वेस्टमेंट हर महीने जा रही है, और आपने ज्यादा देर के लिए इन्वेस्टमेंट रखी, तो आपकी ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही रहता है कि इसकी जो एडवांटेजेस हैं, एक तो ये कि आप एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं, तो इससे आपके लिए ये आसान रहता है ऑफ कोर्स कि आप साल में, अगर आपको महीने के 10,000 लगाने हैं, तो आप साल के 1,20,000 एक साथ निकालना काफ़ी मुश्किल काम होता है। आप महीने में अगर निकालेंगे तो वो ज़्यादा आसान रहता है। सर, इसके अलावा जो एडवांटेजेस हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू जाने की, इंस्टेड ऑफ आप एक साथ उसमें फंड डाल रहे हैं, वो क्या क्या है? पहली बात तो anyone can start with a very small amount. आप 1,000 रुपए डालना चाहते हैं, आप 2,000 रुपए डालना चाहते हैं, आपको ये कंफर्ट है कि आप जो अमाउंट डालना चाहते हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। अभी तो rather there are more things which are also in works by the regulator, जहां पे amount will come down to 250 rupees as well. Nothing has been done as of now, but we are expecting the amount will come down even further. So कोई भी जना इसमें, विद इंडियन मासेस, कोई भी जना इसमें इन्वेस्ट कर सकता है।
तो हमने हमेशा देखा है कि अच्छी चीजें वेल्दी इन्वेस्टर्स के लिए तो अवेलेबल हैं, बट जो शुरू करना चाहते हैं, हु जस्ट स्टार्टेड देयर जॉब, हु आर गेटिंग पॉकेट मनी, कैन दे ऑल्सो स्टार्ट? यस, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट. सो दिस इज एक्चुअली द रियल पावर इन देयर हैंड्स. अब अगर आप ध्यान से देखिए कि जाके 1,000 रुपए खर्चना या 2,000 रुपए खर्चना आज की डेट में बहुत आसान है, जी पर जिस जने को समझ आ गई वो 1,000 रुपए 2,000 रुपए अगर करके बचाना शुरू कर दे, तो इट विल स्टार्ट वर्किंग वंडर्स. इट विल स्टार्ट वर्किंग वंडर्स फॉर द पर्सन. सो एंड देन बैक टेस्टिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल कि अगर किसी ने 1990s में 500 रुपए या 1,000 रुपए की कोई भी इन्वेस्टमेंट मंथली शुरू करी होती, they would have earned significant amounts of money. मैं अपना खुद का एग्जांपल लेना चाहता हूं. जिस घर में मैं रहता हूं, मैंने जब आके अपनी जॉब शुरू करी, तो मैं अपनी मोस्ट ऑफ द अमाउंट आई यूज्ड टू इन्वेस्ट थ्रू अ सिप. क्यों? क्योंकि एक तो उस समय पता नहीं होता था, तो 5-5 हजार की सिप्स लगा दी. पर वो 20-22 साल में इतना बड़ा हो गया कि घर भी खरीद लिया. और वो रेगुलरिटी बनी रही. वो रेगुलरिटी ऐसे बनी रही क्योंकि जिस दिन सैलरी आती थी उसके अगले दिन इन्वेस्ट हो जाता था. अगले दिन इन्वेस्ट हुआ तो पता भी नहीं चला कि वो पैसे खर्चने थे. वो बचते चले गए और एक दिन घर आ गया. यस. तो जब मार्केट में गए घर की बात करने के लिए, उन्होंने बोला इस अमाउंट का घर है, तो अब खुद सोच के देखिए कि कितना अच्छा लगा कि अरे वो इतने का घर कह रहे हैं, शायद मैं अरेंज कर सकता हूं अब जो मैंने ये पैसा इकट्ठा किया हुआ है. This is actually the power which is given in the hands of the investor by the regulator, by the government, and it is working wonders for people who are doing it. ऐसा नहीं है कि लोग कम 1,000, 2,000, 10,000 की सिप्स करते हैं. मैंने जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं वो लाखों की कर रहे हैं, पर चुपचाप करते जा रहे हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर गोल बेस्ड करेंगे कि मेरे को आज से 10 साल में इतने पैसे चाहिए, आप वर्किंग करके देखिए. Assume a return of 12% or a 15%, whatever, it depends on fund to fund. Assuming a return of 12%, you see that how much do you need to invest. So this is also a very very important thing. एंड अब उसको आप कंपेयर करके देखिए एक लोन से. आज आप लोन लेते हैं या आज आप सिप करते हैं और अपनी परचेज को 2 साल डिले करते हैं, तो कितना डिफरेंस आ जाता है. कैलकुलेटर्स कैन शो यू दैट इट इज वंडरफुल. वन मोर थिंग विच इज देयर इज, सो retirement is ultimately everyone has to retire from their jobs one day. Yes, we are only aging, we are not getting younger with the day. So आप लॉजिकली सोचिए, किसी का घर का खर्चा, महीने का खर्चा 40,000 है, किसी का 50,000, किसी का लाख है. आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल ऑन दैट, जिसका जितना मर्जी हो. पर अगर आपका 40,000 है आज का महीने का और आप रिटायर हो जाते हैं जब, तो आपका 40,000 से कम खर्चा तो नहीं होने वाला ना. तो आइडली हम यही इन्वेस्टर्स को बोलते भी हैं कि आप जितना खर्चा कर रहे हैं उतना सेविंग भी करिए. उस सेविंग से ये फायदा होगा कि जब आप रिटायर करेंगे, आप इसी पैसे को यूज करके अपनी टिल यू आर देयर ऑन दिस मदर अर्थ, यू विल बी हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ. सो स्टेप्स कैन वर्क वंडर्स फॉर यू. मैं जितनी बात करूं उतनी कम है इसके बारे में. तो सर एक वो बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ जो हर नए इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर उसे एसआईपी स्टार्ट करनी हो तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, और इसके अलावा क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जिसे कंसिडर करके वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे, यानी कि म्यूचुअल फंड कैसे चूज करे एसआईपी के थ्रू. सबसे पहली, अगर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है कभी भी म्यूचुअल फंड में, तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट होती है केवाईसी की. केवाईसी होता है नो योर कस्टमर. This can be done online and this can be done in a paper-based format as well. So सबसे KYC करने के बाद now you are eligible. Your email ID, phone number, address has been captured, which is very very important. कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके contact details, communication details बहुत बिल्कुल सही होने चाहिए, because a lot of money is lost because of incorrect details. So that is the first step, should be done properly. Then कोई भी जना can choose between an equity fund, debt fund, multi-asset fund. So there are various options available with a mutual fund.
टू केटर टू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। तो हर फंड के साथ एक रिस्क कैटेगरी आती है, लाइक वेरी हाई रिस्क, वेरी लो रिस्क। आप उस किसी भी रिस्क कैटेगरी में चूज कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑटोमेटिकली गो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगेन, इन्वेस्टिंग कैन स्टार्ट थ्रू अ पेपर बेस्ड फॉर्मेट, कैन बी डन थ्रू अ पेपर बेस्ड पेपर फॉर्म, और कैन बी डन ऑनलाइन। बाकी आप फिर चूज करेंगे। सो दिस इज, आपने चूज कर लिया, उसके बाद आप ये देखते हैं कि अब आप कितनी फ्रीक्वेंसी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सिप्स कैन हैपन डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। देयर आर मोर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल कि आप किस चीज पे, किस टाइम पीरियड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपना, आपको जो कंफर्टेबल हो, दिस इज ऑल्सो अनदर पॉजिटिव, आपको जो कंफर्टेबल हो वो चुनिए। आप वो मत चुनिए जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, आपके यू गेट अ सैलरी, आप सैलरी में से करना चाहते हैं, तो आप सैलरी में से करिए। जिस दिन सैलरी आती है उसके 2 दिन बाद लगा लीजिए, आफ्टर सीइंग कि मैं कितना महीने का बचा लेता हूं। दैट इज हाउ इट इज। या बिल्कुल सर। सर, एक और चीज़ है कि जब कोई शुरुआत करता है मार्केट में या फिर कोई एसआईपी कर रहा होता है, तो उसे मार्केट का जैसे मार्केट जब गिरते हैं तो उन्हें लगता है कि अब हमें एसआईपी रोक देनी चाहिए, या फिर हमें एसआईपी इस वक्त स्टॉप कर देनी चाहिए थोड़े वक्त के लिए। तो एक तो ये कि क्या ये सही तरीका है, दूसरा कि क्या मार्केट को टाइम करना या मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से एसआईपी करना एक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या मार्केट को देखते हुए एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं तो अब देयर इज लॉट ऑफ स्टडी व्हिच इज अवेलेबल कि अगर किसी जने ने, लेट्स टेक 10 इयर्स और 15 इयर्स एक पर्टिकुलर डे पे इन्वेस्टमेंट करी होती, और किसी जने ने मार्केट टाइम करके करी होती, तो जिस जने ने एक पर्टिकुलर डे पे इन्वेस्ट करा होता, ही वुड हैव स्टिल अर्न मोर। व्हाई? बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि जितनी देर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी उतनी देर आपके अकाउंट में भी तो पैसे पड़े रहे, उतनी देर अकाउंट में पैसे पड़े रहे तो वो 3-4% ही दिया उसने रिटर्न। तो एंड हम इसमें अज्यूम भी कर रहे हैं कि जब भी मार्केट नीचे गिरेगी आप उसको एग्जैक्टली टाइम कर पाएंगे, जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। राइट? सो टाइम करना मार्केट को इज वेरी रॉन्ग। rather spending more time in the market, which is also, most of the mutual funds, AMFI also does advertisements on this. Spend time invested in mutual funds instead of timing the market. That is a very important thing. So ऐसा नहीं है कि आप and ऐसा भी हुआ है कि 3-3 महीने मार्केट बढ़ती रही, आपके पैसे नहीं हुए, 6 महीने मार्केट बढ़ती रही, आप पैसे डाल ही नहीं पाए, तो आपका पूरा यू लॉस्ट द प्लॉट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एसआईपी। सो एसआईपी आप एक डेट डिसाइड करिए, उस पर स्टिक करिए। सो दिस इज आंसरिंग वन ऑफ योर क्वेश्चंस। द अदर क्वेश्चन वाज, मार्केट नीचे गिरती है तो क्या सिप रोक दे? तो मैंने एक एग्जांपल दी थी अभी कि अगर आप 50 पे इन्वेस्ट करते हैं, 50 की नैव पे इन्वेस्ट करते हैं और 60 की नैव पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी एवरेज 55 नहीं आती। अब लेट्स अज्यूम 60 की नैव थी, आपने 50 पे रोक दिया उसको, या 50 पे एक गई, बाकी आपने रोक दिया। तो आप ये देखिए कि आप जितना लोअर नैव पे इन्वेस्ट कर रहे थे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा होगा आगे चल के। सो रादर समझदार इंसान हमेशा जब नैव कम होती है वो इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइड द वेव, दीज आर बिजनेस साइकिल्स विच गो इन द मार्केट, these are sentiments which go in the market, happen in the market. So आप sentiment जब low point पे भी है, please, it's a very very good time to invest, because companies तो बढ़ रही हैं। India's demographics are lying. Demographics say, what do I mean? That the young population in India is so much that the consumption story of India is intact. Long-term growth story of India is intact. आप invest करते रहिए, even when the market has gone down, and ये normal चीज है, market कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, and that is how it happens. Exactly, sir. सर, एक सवाल ये रहता है इन्वेस्टर्स का, जो बिगनर्स होते हैं या जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू, कि आइडियली कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें वो? आप जितनी देर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप 40 हैं, मैं तो ये बोलूंगा जितनी ज्यादा देर के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है, बिकॉज कंपाउंडिंग आपके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बट हाँ, ये मैं इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट तरीके से देना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप 3 महीने या 6 महीने सिप करके आपको बेनिफिट हो जाएगा, तो वो नहीं हो, बहुत कम चांसेस है। आप जितनी ज्यादा देर इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा होने के चांसेस हैं।
सर कंपाउंडिंग की हम अभी बात कर रहे थे। कंपाउंडिंग के बारे में हर कोई सुनता है कि कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग से फ़ायदा होता है। आप जब भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसका फ़ायदा आपको मार्केट्स में मिलता है, लेकिन अगर आप पैसा ऐसे ही अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं तो वो फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। सर एक्चुअली कंपाउंडिंग एसआईपीज़ में कैसे काम करता है? ओके, सो लेट्स टेक, हमने अज्यूम किया एक तो टिल द टाइम यू आर इन्वेस्टिंग देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन व्हिच इज कॉल्ड एक्रूड टैक्सेशन, जो फिक्स डिपॉजिट पे होती है, सिप पे नहीं होती है। बट सो एक्रूड टैक्सेशन में क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट में जैसे लेट्स अज्यूम करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में आपने इन्वेस्ट किया, आपने पैसे निकाले नहीं निकाले, आपको 31 मार्च तक का प्रो रेटा टैक्स देना ही पड़ेगा। आप सिप में इन्वेस्ट करते गए, आपने 5 साल नहीं निकाले, 5वें साल निकाला तो आपको तब जाके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, राइट? सो ऑब्वियसली आप अगर 30 या 33% ब्रैकेट में है, आपकी फिक्स डिपॉजिट आपको 6-7% रिटर्न दे रही है, तो 2-3% रिटर्न तो ऐसे ही चली गई, 4-5% रिटर्न पे आप कहीं पे आ रहे हैं। पर अगर मैं म्यूचुअल फंड की अब बात करूं और सिप की स्पेसिफिकली बात करूं, तो क्या कंपाउंडिंग कैसे मदद कर गई? सपोज पहले साल आपको 10% रिटर्न मिली, अगले साल हम अज्यूम करते हैं 10%, पहले साल भी 10% तो अगले साल भी 10%। नाउ योर एक्चुअल रिटर्न इज नॉट 20%, योर एक्चुअल, बिकॉज 100 रुपए आपके 110 हो गए, और अब अगले साल आपको 10% 110 पे मिलेगा, तो आपको अगले साल 11% की रिटर्न आई आपके पास। तो आप देखिए कि अगर ये 1% ऐसे बढ़ गया, तो ये तो 2-3 साल में 4-5%, 6% ऐसे ही एक्स्ट्रा हो जाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। तो जितने ज्यादा साल होंगे उतने ज्यादा आपका ये बेनिफिट होता जाएगा, that is why compounding is called the sixth wonder of the world. I'm repeating it, I've said it twice also, I think, in this, or once or twice in this. But compounding जो जना यूज कर गया अपने बेनिफिट के लिए, एक एग्जांपल दूं कंपाउंडिंग की। 2 फ्रेंड्स अज्यूम करते हैं, वन फ्रेंड इज 20, एक फ्रेंड शुरू करता है 10,000 की सिप एट 25 years of age, अनदर फ्रेंड टिल 60 years of age, कहते हैं मैं 60 साल पे अपनी रिटायरमेंट पे निकालूंगा। दूसरा फ्रेंड स्टार्ट करता है 35 years of age पे, अगेन 60 years पे निकालेंगे दोनों फ्रेंड्स। कैन यू इमेजिन, अगर हम 12-15% की ग्रोथ भी ले लें, 12% की ग्रोथ भी ले लें, तो जिस जने ने 25 years पे स्टार्ट करी थी वो सिप, उसके पास 3 times से भी ज्यादा पैसे हैं जिसने 35 years पे स्टार्ट करी थी, 3 times से भी ज्यादा। सो सब कमाने में बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सा इसमें स्मार्ट हो जाएंगे, पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। आई थिंक दे हैव डन रियली वेल इन देयर लाइफ्स। आई गेस बहुत अच्छे तरीके से एसआईपी को एक्सप्लेन किया है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जो निवेशक हैं या जो बिगनर्स हैं जो बाजार में आना चाहते हैं उनको और कुछ समझने की ज़रूरत पड़ेगी एसआईपी करने से पहले, क्योंकि एसआईपी करने से पहले यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको जानना है कि आप कैसे एसआईपी कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या फ़ायदा होता है, कंपाउंडिंग से आपको कैसे फ़ायदा मिलता है। तो यही सब हमने आज के एपिसोड में जाना। इसके अलावा भी अगर दर्शकों का कोई सवाल हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और सर आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इनसाइट शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you and most welcome and all the best to all the investors. Please start investing early. You will be the most happiest person on this earth. बिल्कुल सर। Thank you. बिल्कुल। तो हम निवेशकों से यही कहना चाहेंगे कि आपने सर का मैसेज सुन लिया, तो फिर अब इन्वेस्ट अर्ली वाली स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूर कोशिश करें, और बाकी अपने रिसर्च जारी रखें ताकि आपको अपनी रिसर्च से भी सब कुछ अच्छे से पता रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस, और हम अगला एपिसोड भी जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे।